Hey people, welcome to the channel Edusha once again. My name is Nitisha and I bring to you with interesting English lessons. In one of my earlier videos where I discussed about the trick of finding out the object from an English sentence, I told you that you may not find an object in every sentence in the English language. देखिए इंग्लिश में एक सेंटेंस लिखने के लिए हमें चाहिए होता है 3 important ingredients. Number 1 is the subject, number 2 is the verb and number 3 उस सेंटेंस को एक मीनिंगफुल थॉट या फिर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना. इसके ऊपर मैंने एक ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाई है. इफ़ यू हैवंट सीन द वीडियो येट, ऊपर आई बटन में मैं डाल दूँगी, आप उसे क्लिक करके चेक कर सकते हैं. अभी हम इंग्लिश में सेंटेंसेस कैसे फॉर्म करते हैं इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करेंगे. अभी हमारा मेन टॉपिक है हर इंग्लिश सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट्स क्यों नहीं दिखाई देते. ठीक है, ये देखिए. फॉर एग्जाम्पल ऑब्जर्व द 2 सेंटेंसेस. अरिजीत बॉट अ कार एंड नंबर 2 माई फैमिली लिव्स इन अ स्मॉल विलेज. यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व करते हैं नंबर 1 अरिजीत बॉट अ कार, यहाँ पे अरिजीत सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब है और कार है ऑब्जेक्ट. द फर्स्ट सेंटेंस कैरीज एन ऑब्जेक्ट विच इज़ अ कार. कैसे पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट कार है यहाँ पे? अगर आप मेरी पहली वाली वीडियो दैट इज़ ऊपर में जो वीडियो का लिंक आपको दिख रहा है, उस वीडियो में बताया गया टेक्निक यूज़ करोगे ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने का, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कार है. अरिजीत बॉट व्हाट? कार. ठीक है, यहाँ पे कार ऑब्जेक्ट है. बट द सेकेंड सेंटेंस डू नॉट हैव एनी ऑब्जेक्ट. यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करने का ट्रिक मैंने बताया था ना, वो अप्लाई ही नहीं होगा. माई फैमिली इज अ सब्जेक्ट हियर, लिव्स इज द वर्ब हियर, बट दिस सेंटेंस कैरीज नो ऑब्जेक्ट एट ऑल. माई फैमिली लिव्स व्हाट? नॉट पॉसिबल टू आंसर, राइट? अभी देखिए इंग्लिश सेंटेंसेस में जो वर्ब्स होते हैं ना, वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. यू विल सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्ब्स इन इंग्लिश सेंटेंसेस. सम आर एक्शन वर्ब्स while some are linking verbs, then some are phrasal verbs, etc etc. और भी बहुत सारे verbs होते हैं. तो इनमें से एक टाइप ऑफ वर्ब की प्रेजेंस की वजह से ही हमें हर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखाई देते. बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ वर्ब वी डू नॉट सी ऑब्जेक्ट्स इन एवरी सेंटेंस इन द इंग्लिश लैंग्वेज. एंड इस वर्ब टाइप का नाम क्या है? लिंकिंग वर्ब्स. Whenever the verb of a sentence is a linking verb, we will find no object in the sentence. Objects only occur with action verbs. Objects हमें सिर्फ और सिर्फ action verbs के साथ ही दिखाई देंगे. लिंकिंग वर्ब्स से ऑब्जेक्ट्स बहुत डरते हैं. ठीक है, तो इसलिए एक सेंटेंस में जब लिंकिंग वर्ब्स प्रेजेंट होते हैं, ऑब्जेक्ट्स वहाँ आते ही नहीं. बट व्हाट आर दीज लिंकिंग वर्ब्स बाय द वे? How can you identify a linking verb and an action verb in a sentence? सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है कि नहीं वो डिसाइड करने के लिए हमें पहले ये जान लेना पड़ेगा कि सेंटेंस में जो वर्ब है वो लिंकिंग है या एक्शन है. हम कैसे पहचानेंगे लिंकिंग वर्ब या एक्शन वर्ब कौन सा है? हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन द टू? In this video, all your confusion regarding linking verbs will be solved. So let's start with the lesson. Now observe the 2 sentences. Number 1, the girl looked very sad. Here the subject is the girl and verb is looked. And in the second sentence, Arijit looked for a place to sit. Arijit is the subject and looked is the verb. Okay, now the verbs of both the above 2 sentences are the same, that is look. But the verb of only one of the 2 sentences shows action. Between the 2 sentences, only one sentence shows an action. Can you tell me which sentence shows an action? Look at the second sentence carefully. Arijit looked for a place to sit. इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? अरिजीत बैठने के लिए एक जगह ढूंढ रहा था. अरिजीत was using physical energy to find a place to sit. He was making movements in order to find something. इधर से उधर अरिजीत जा रहा था ताकि वो बैठने की कोई जगह ढूंढ सके अपने लिए. इसका मतलब वो एक एक्शन कर रहा था, फिजिकल एक्शन कर रहा है और वो भी चल के कुछ ढूंढने के लिए. Therefore we can say that the verb present in the second sentence
is an action verb. Clear? Now what about the verb look in the first sentence? The girl looked very sad. In this sentence, the girl is a subject and very sad is the information that we get about the subject. कौन sad है? The subject, that is the girl is sad. The girl is not doing anything here. She is not performing any action here. She just looks sad. इसका मीनिंग वो लड़की बहुत सैड दिख रही थी. यहाँ पे जो वर्ब है लुक वो जस्ट सब्जेक्ट को रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से कनेक्ट कर रहा है. सो द वर्ब लुक्ड इज एक्टिंग एज अ लिंकिंग वर्ब इन दिस सेंटेंस बिकॉज द वर्ब लुक्ड इज हियर लिंकिंग और कनेक्टिंग द सब्जेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द सेंटेंस. लिंकिंग बोलने से ही हमें पता चलता है कि लिंकिंग वर्ब्स किसी चीज़ को एक दूसरी चीज़ के साथ कनेक्ट या फिर लिंक करते हैं. और एक सेंटेंस में हम देखने जाए तो लिंकिंग वर्ब्स सब्जेक्ट को सेंटेंस की बाकी पार्ट्स के साथ कनेक्ट करते हैं. Let's look at another set of examples. Number 1, the bird appeared from the sky, and number 2, my teacher appeared happy. Here in the first sentence, the bird appeared from the sky. The verb appeared is showing an action. ठीक है? When the bird appeared from the sky, it flew down. So it was moving and moving means action. But in the second sentence, my teacher appeared happy. Here, the verb appear is not indicating to an action because the teacher was not doing anything. She just looked happy. ठीक है? The verb appear in the first sentence, the bird appeared from the sky, is an action verb because here appear, which is the verb, is indicating to an action. But in the second sentence, my teacher appeared happy, the verb appear here is not an action verb but it is a linking verb. Okay, because here the verb appear is connecting the subject, that is my teacher, with happy. ओके अभी अगर आपको इस टेक्निक से लिंकिंग वर्ब्स के मीनिंग समझने में डिफ़िकल्टी हो रहा है तो और भी एक बहुत ही सिंपल तरीका है जिसके हेल्प से आप आसानी से एक सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. देयर इज ऑल्सो अनदर वेरी सिंपल एंड ईजी ट्रिक टू फाइंड आउट द लिंकिंग वर्ब इन अ सेंटेंस. लेट्स चेक इट आउट. लुक एट दिस सेंटेंस. सीमा लुक्स हैप्पी. Here, look is the verb and Seema is the subject. Now, what is the meaning of this sentence? The meaning is Seema is appearing to be happy. सीमा खुश दिखाई दे रही है. तो अभी क्योंकि हम ये जान गए हैं कि सीमा हैप्पी है तो अभी हम सीमा को हैप्पी के साथ जोड़ सकते हैं कि नहीं. सीमा को हैप्पी के साथ इक्वलाइज कर सकते हैं कि नहीं. सीमा इक्वल्स टू हैप्पी बोल सकते हैं कि नहीं. डेफिनेटली बोल सकते हैं क्योंकि सीमा एक्चुअल में हैप्पी है, रियल में हैप्पी है. Since from the sentence Seema looks happy, we get the information that Seema is happy, so we can say that Seema equals to happy. So this means that the verb here is a linking verb. ठीक है, यहाँ पे लिंकिंग वर्ब क्यों बोला मैंने, क्योंकि इस सेंटेंस में हम सब्जेक्ट को वर्ब के बाद जो पार्ट है ना सेंटेंस की, इससे कनेक्ट या इक्वलाइज कर पा रहे हैं. या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं आप कि हम इस सेंटेंस के सब्जेक्ट को रेस्ट ऑफ द सेंटेंस से लिंक कर पा रहे हैं या फिर दोनों को इक्वल बोल पा रहे हैं. और सब्जेक्ट एंड बाकी सेंटेंस को लिंक करने में हमें कौन मदद कर रहा है? ये वर्ब मदद कर रहा है. सो द ट्रिक इज़ वेरी सिंपल. जिस भी सेंटेंस के सब्जेक्ट को वर्ब के बाद वाले हिस्से से इक्वलाइज किया जा सकता है उस सेंटेंस का सब्जेक्ट लिंकिंग वर्ब होता है. टू टेस्ट वेदर द वर्ब ऑफ अ सेंटेंस इज अ लिंकिंग वर्ब और नॉट, जस्ट पुट एन इक्वल साइन बिटवीन द सब्जेक्ट and that part of the sentence which is after the verb and test whether the subject gets equalized with the rest part of the sentence or not. देखिए ये टेस्ट हर सेंटेंस में अप्लाई नहीं होता है. दिस टेस्ट कैनॉट बी अप्लाइड टू एवरी सेंटेंस इन द इंग्लिश लैंग्वेज. क्यों नहीं होगा हर सेंटेंस में अप्लाई? Yes, क्योंकि हर सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब्स नहीं होते. ऑल सेंटेंसेस डू नॉट कैरी लिंकिंग वर्ब्स. जिन सेंटेंसेस में लिंकिंग वर्ब्स प्रेजेंट होंगे उन सेंटेंसेस में तो ये टेक्निक यूज़ होगा.
अगर किसी एक सेंटेंस में आप ये टेक्निक यूज़ नहीं कर पाते हो तो आप जान जाएंगे कि सेंटेंस में जो वर्ब है ना वो लिंकिंग वर्ब नहीं है, कोई और वर्ब है। स्टिल नॉट अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट? लुक एट द फॉलोइंग एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल देख लीजिए, उसके बाद योर डाउट विल बी क्लियर। द लायन सीम्स हंग्री। अब हम इस सेंटेंस को द लायन इक्वल्स टू हंग्री भी बोल सकते हैं। So the verb seem here is a linking verb because we can equalize the subject lion with hungry. शेर भूखा दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हम शेर को भूख के साथ इक्वलाइज और लिंक कर सकते हैं। We can say that the lion is hungry. शेर equals to भूखा, lion equals to hungry. और क्योंकि हम यहाँ पे सब्जेक्ट को रेस्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस से इक्वल करने का टेस्ट पास कर रहे हैं, देयरफॉर द वर्ब सीम इन दिस पार्टिकुलर सेंटेंस इज अ लिंकिंग वर्ब बिकॉज यहाँ पे द वर्ब सीम इज हेल्पिंग अस टू लिंक द सब्जेक्ट लायन विथ हंग्री. नाउ लुक एट सेंटेंस नंबर 2. माई सिस्टर नीड्स सम मनी. यहाँ पे सिस्टर इज अ सब्जेक्ट एंड नीड इज अ वर्ब. Okay, now here if we apply the test, we will have to put an equal sign between my sister and some money. यहाँ पे टेस्ट को अप्लाई करने के लिए हमें सब्जेक्ट माई सिस्टर एंड सम मनी के बीच में एक इक्वल साइन देना पड़ेगा. अब देखिए, क्या ये टेस्ट अप्लाई होता है यहाँ पे? कैन वी से दैट माई सिस्टर इज मनी? माई सिस्टर को हम पैसा बोल सकते हैं क्या? माई सिस्टर इज अ ह्यूमन, और इंसान को पैसा बोला जा सकता है क्या? डेफिनेटली नॉट. वी कैन नॉट इक्वलाइज अ ह्यूमन विथ मनी. एक इंसान ब्यूटिफुल हो सकता है, हार्ड वर्किंग हो सकता है, टॉल हो सकता है, फैट हो सकता है, लेकिन पैसा कैसे हो सकता है? सो यहाँ पे इस सेंटेंस में टेस्ट अप्लाई ही नहीं होगा. So this means that the verb need present in this sentence is not a linking verb because हम इस sentence के subject को बाकी part से connect ही नहीं कर पाए. तो ये तो था linking verbs, लेकिन रुकिए, यहाँ पे लेसन पूरा नहीं होता. द लेसन इज़ नॉट ओवर येट. अगर पूरा लेसन को हम 2 लाइन्स में समराइज करें तो हम ये बोल सकते हैं कि linking verbs always tell or give us some information about the subject. लिंकिंग वर्ब्स हमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हमेशा. लिंकिंग वर्ब्स कोई भी एक्शन नहीं शो करता है, ठीक है, हमेशा याद रखिएगा. Number 2, in a sentence where a linking verb is present, we can always say that the subject of the sentence is equal to the rest of the sentence. लेकिन in case of action verbs, we can never equalize the subject with the rest part of the sentence. ठीक है? That's all for today. I hope आपको समझ में आया होगा why every sentence does not carry an object. जहाँ linking verbs, वहाँ no objects. Where there are linking verbs, there are no objects. क्योंकि जो objects find out करने का ट्रिक होता है ना, वो linking verbs के साथ अप्लाई ही नहीं होता. अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़. थैंक यू.